1798 में वर्ड्सवर्थ एवं कोलरिज एक नए काव्य संग्रह लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन करते हैं। लिरिकल बैलेड्स को रोमांटिक पीरियड का मैनिफेस्टो बोला जाता है, रोमांटिक पीरियड का घोषणा पत्र बोला जाता है और औपचारिक रूप से माना जाता है कि लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन के साथ एक नया युग, रोमांटिक युग प्रारंभ हो जाता है, यानी रोमांटिक रिवाइवल का युग आ जाता है और न्यू क्लासिकल पीरियड का अवसान हो जाता है। लेकिन अब्राम जैसे विशेषज्ञों के अनुसार रोमांटिसिज्म 1785 से प्रारंभ होकर 1832 तक चलता है, यानी विक्टोरियन इरा का जो शुरुआत होती है वो रोमांटिक पीरियड का अंत होता है, यानी 1785 से 1832। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो टर्म रोमांटिसिज्म है ये वास्तव में है क्या, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले रोमांटिसिज्म के बारे में कुछ डेफिनीशन से देखते हैं और उसके बाद इस प्रश्न को लेते हैं। रोमांटिसिज्म 1785 1832। लिबरलिज्म इन लिटरेचर विक्टर ह्यूगो, यानी विक्टर ह्यूगो के अनुसार रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर है। लिबर्टी ऑफ इमेजिनेशन हारफोर्ड ने इसे लिबर्टी ऑफ इमेजिनेशन कहा है। और ये रोमांटिसिज्म की कोई एक विशेषता बतानी हो, खासियत बतानी हो, तो हम उसे बोलेंगे कि इमेजिनेशन की अधिकता। एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, पीटर्स की ये जो डिफिनीशन है कि रोमांटिसिज्म एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी है, ब्यूटी में स्ट्रेंजनेस का एडिशन। प्रसिद्ध जर्मन साहित्यकार गेटे ने रोमांटिसिज्म की बड़ी इंटरेस्टिंग परिभाषा दी है, बहुत रुचिकर परिभाषा दी है और उन्होंने इसकी तुलना क्लासिसिज्म से करा है। रोमांटिसिज्म इज डिजीज एंड क्लासिसिज्म इज हेल्थ। तो वे क्लासिसिस्ट थे, क्लासिसिज्म इज हेल्थ। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म रोमांटिसिज्म मीन्स, यानी इस रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है। देखिए, द टर्म रोमांटिसिज्म मीन्स अ टेंडेंसी इन सर्च ऑफ रोमांस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, यानी कि जो ऑर्डिनरी लाइफ होती है, सामान्य जिंदगी होती है, उसमें रोमांस को खोजने की जो प्रवृत्ति होती है, इसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। अ टेंडेंसी इन सर्च ऑफ रोमांस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। अब ये रोमांस क्या होता है अभी देखेंगे। इट्स ए चीफ प्रॉपर्टीज इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म की चीफ प्रॉपर्टी इमेजिनेशन है। रोमांस मीन्स समथिंग दैट इज इमेजिनरी, एडवेंचरस, थ्रिलिंग, वंडरफुल। रोमांस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि इमेजिनरी हो, एडवेंचरस हो, जोखिम भरी हुई हो, साहस का मांग करती हो, थ्रिलिंग हो, रोमांचक हो और वंडरफुल हो। Some chief properties of romantic periods are
रोमांटिक पीरियड के कुछ खास लक्षण हैं। अ रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशन सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है। उन्होंने परंपरा के खिलाफ विद्रोह किया था और जो क्लासिसिस्ट थे वो परंपरा को मानते थे, जो रोमांटिसिस्ट थे इन्होंने क्लासिसिज्म के खिलाफ विद्रोह किया था। और द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैली भी नेचर को अपने ढंग से उन्होंने उसे डिफाइन किया है। डिग्निटी ऑफ मैन, यानी इसमें जो मैन का मतलब कॉमन मैन, आम आदमी, तो आम आदमी के डिग्निटी को वर्ड्सवर्थ ने इसके लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। मेलनकोली, ये लोग मेलनकोलिक थे, यानी ये बहुत सारी चीज़ें सोचा करते थे, उदास हुआ करते थे। लिरिसिज्म शैली को सिंगिंग गॉड कहा जाता है। हेलेनिज्म मतलब होता है जो यूनानी कला है, यूनानी परंपरा है, यूनानी देवी देवता हैं, उनको अप्रिशिएट करना। किड्स में हेलेनिज्म बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट इन कंट्री लाइफ, वर्ड्सवर्थ, यानी जो कंट्री देहात की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत रुचि लेना। इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोमांटिसिज्म में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। लव ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोमांटिसिज्म के जो कवि थे उनको स्वतंत्रता बहुत पसंद थी। बायरन यूनान की स्वतंत्रता के लिए युद्ध तक लड़ने गए थे। शैली की कविताएं स्वतंत्रता का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करती हैं, वे स्वतंत्रता के लिए भी लिखी गई हैं। सब्जेक्टिविटी, रोमांटिक जो पोएट थे वो ऑब्जेक्टिव नहीं थे और लिरिक में सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी यानी पर्सनैलिटी, पर्सनल होना, व्यक्तिगत वैयक्तिक होना, अपनी खुद की बात को भी कहना। इंडलेस वैरायटी, इनोवेशन, रोमांटिसिज्म में जैसे न्यू क्लासिसिज्म था उसमें हेरोइक कपलेट में लिखा जाता था, लेकिन रोमांटिसिज्म में ओड भी हैं, लिरिक्स भी हैं, सोनेट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इंडलेस वैरायटी, और इनोवेशन करे गए हैं। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, स्कॉट ये पुरानी पीढ़ी के रोमांटिक पोएट हैं। बायरन, शेली, कीट्स ये नई पीढ़ी के हैं। लैम निबंधकार हैं। स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट हैं। तो ये जो रोमांटिक पीरियड है, रोमांटिक पीरियड की ये संक्षिप्त सी भूमिका रही या परिचय रहा। थैंक यू।